स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रास्तीपुरा श्री कृष्ण मंदिर में मनाया गया जन्माष्टमी पर्व, समाज जन हुए शामिल। ट्रकों की हड़ताल हुई खत्म, सरकार के आश्वासन के बाद ट्रकों के घूमे पहिए। भाद्र माह की बरसात में बढ़ा जलस्तर, हथनूर डैम हुआ ओवरफ्लो। रेणुका माता पहुंच मार्ग का शुरू हुआ कार्य, अधूरे निर्माण से बढ़ गई थी परेशानी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जनरल गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा 3 दिवसीय ट्रकों की शुरू हुई चक्का जाम हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई और ट्रकों का आवागमन भी शुरू हो गया। सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू की गई ट्रकों की 3 दिवसीय हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन सरकार से आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गई। गौरतलब है कि जिले में जनरल गुड्स ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने सोमवार को ज्ञापन देते हुए चक्का जाम के हालात पैदा कर दिए थे, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। वहीं सरकार ने इस 3 दिवसीय हड़ताल को दूसरे दिन विराम देते हुए ट्रांसपोर्ट को आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवा दी। शहर के रास्तेपुरा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व माली समाज द्वारा मनाया गया। इस मौके पर मंदिर की विशेष साज सजाकर भगवान श्री कृष्ण के पालने की भी सजाया गया। शहर के रास्तेपुरा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को विशेष रूप से सजाकर भगवान श्री कृष्ण को पालने पर झुलाया गया। माली समाज द्वारा मनाए गए इस जन्मोत्सव की जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि हर वर्ष इस क्षेत्र के समाज जनों द्वारा जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण मंदिर में परंपरानुसार मनाया जाता है। भादो माह में हुई बरसात से हथनूर इलाके में बना डैम ओवरफ्लो हो गया है और ताप्ती नदी पानी ने दूर दूर तक किनारों को अपने में समा लिया है। श्रावण मास के खत्म होने के बाद भादो माह में हुई बरसात से ताप्ती नदी के जल में बढ़ोतरी हुई है। शहर से लगे हथनूर इलाके में बनाए गए स्टॉप डैम पर नदी का पानी ओवरफ्लो होने लगा है। नदी का बड़ा जल स्तर दोनों किनारों तक दूर दूर तक फैल गया है। गर्मी के मौसम में दिखने वाली पथरीली चट्टानें पूरी तरह से पानी में डूब गई है। निगम द्वारा गरीबों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। इस कार्य में निगम ने आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन शहर का गरीब तबका जो इन मास्क को खरीद नहीं पा रहा है, ऐसे गरीबों को निगम द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण किया जा रहा है। निगम द्वारा इस निःशुल्क मास्क वितरण में सहयोग के लिए निगम ने लोगों से सहायता करने का आग्रह किया। हम लोग नगर निगम की सहायक संस्था है बेसिक टीम, इनके द्वारा नगर निगम के द्वारा जो गरीब एवं असहाय व्यक्ति है उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं तथा जो सक्षम व्यक्ति है, जो प्रतिनिधि या सक्षम व्यक्ति है जो मास्क का दान करना चाहते हैं, सभी से अपील करते हैं हम लोग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क देकर गरीब एवं असहाय व्यक्तियों की मदद कीजिए और नगर निगम की सहायता कीजिए। शहर की उतावली नदी किनारे मुगल कालीन काली ताजमहल के पुरातत्व विभाग द्वारा रसायन से साफ सफाई और मरम्मत कराई जा रही है। ये मकबर अब अपने असली रंग भूरे रंग में दिखेगा। शहर के आजाद नगर क्षेत्र के उतावली नदी समीप बने मुगल कालीन शाहनवाज खां के मकबरे को उसके बदले रंग के चलते काला ताजमहल की संज्ञा दे दी गई थी। दरअसल ये काला रंग मकबरे का असली रंग न होकर लंबे समय से मौसमों की मार के चलते काला दिखने लगा था। ताजमहल की प्रकृति की तरह दिखने वाले इस काले ताजमहल की पुरातत्व विभाग द्वारा रासायनिक धुलाई करवाई जा रही है। ये मकबरा अब अपने असली रूप में भूरे रंग में दिखने लगा है और इसकी सुंदरता भी बढ़ गई है। शिकारपुरा थाने से रेणुका माता मंदिर तक के पहुंच मार्ग के अधूरे कार्य को पूरा करने का काम ठेकेदार ने शुरू कर दिया है, जो आगामी दिनों में पूरा हो जाएगा। शिकारपुरा थाना से हथनूर पहुंचे मार्ग के लंबे समय से अधूरा छोड़े जाने के बाद अब ठेकेदार ने इस मार्ग को पूरा करने के लिए कार्य को शुरू कर दिया है। इस अधूरे मार्ग पर हथनूर इलाके की साइड पटरियों के साथ पुल पर अधूरा मार्ग छूटा हुआ था। वहीं अब पुलिया अप्रोच मार्ग और हथनूर रोड की साइड पटरियों का कार्य शुरू हो गया है। ये पिछले 1 महीने से काम चालू है। तो अभी हथनूर के बहादुरपुर को उस साइड में काम चल रहा है और यहाँ विदिन ए वीक इस पुल का अप्रोच से काम चालू हो जाएगा। जिले में अनलॉक प्रक्रिया के साथ निगम के प्रबंध वाले बगीचों को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क के प्रवेश को निषेध किया गया है। हालांकि इन दिनों कम लोग ही गार्डन में मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में लॉकडाउन के साथ ही निगम के सभी सार्वजनिक उद्यानों को भी बंद कर दिया गया था। वहीं अब धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने के साथ साथ
शहर के निगम की व्यवस्था वाले बगीचों को भी खोल दिया गया है, लेकिन इन उद्यानों में अब भी कम लोग पहुंच रहे हैं। उद्यान व्यवस्था कर्मचारी ने बताया, मरीचिका गार्डन में कम लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के गार्डन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय पर्व को लेकर गार्डन में सफाई व्यवस्था भी की गई है। उद्यान में हूँ यहाँ पर और ये रसीद फाड़ने का काम मेरा ही है, तो लोग मास्क वास्क लगा के बराबर आ रहे, सब नियम का पालन कर रहे हैं। 4 बजे से 7 बजे तक गार्डन रहता है, 7 बजे गार्डन बंद रहता है। पब्लिक बहुत कम आ रही है कोरोना की वजह से, 5 लोग 10 लोग 15 लोग, कोई दिन 20 लोग ऐसे आ रहे हैं। बस 15 मिनट के बहुत सही चल रहा है। 15 अगस्त के पहले सबसे पूरा उपयोग हो रहा है, घास की कटाई चल रही है, पौधे लगाना चल रहा है, साफ सफाई चल रही है, कटिंग होती है, सब पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रास्तीपुरा श्री कृष्ण मंदिर में मनाया गया जन्माष्टमी पर्व, समाज जन हुए शामिल। ट्रकों की हड़ताल हुई खत्म, सरकार के आश्वासन के बाद ट्रकों के घूमे पहिए। भाद्र माह की बरसात में बढ़ा जलस्तर, हथनूर डैम हुआ ओवरफ्लो। रेणुका माता पहुंच मार्ग का शुरू हुआ कार्य, अधूरे निर्माण से बढ़ गई थी परेशानी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।